तो मुझ पर एफआईआर कर दो या विशेषाधिकार जो है कोई कानून ले आओ, मैं नहीं डरने वाला, मैं नहीं झुकने वाला। ये बात मेरी नहीं, ये बात सीधी और सीधी राहुल गांधी की है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष इस बार लगातार जिस तरीके से संसद के अंदर लगातार लड़ाई जारी है, और संसद की लड़ाई जो है वो पूरा देश देख रहा है। पूरा देश इसलिए भी देख रहा है क्योंकि इस बार संसद जो है वो कुछ अलग तरीके से चलती नजर आई है। बजट सत्र के अंदर कई बार संसद को स्थगित किया गया, यहां तक कि जो वहां के ओम बिरला है उन्होंने अपनी गद्दी तक छोड़ने का फैसला किया। जहां एक तरफ ओम बिरला परेशान नजर आए, ओम बिरला ने एक बार प्रधानमंत्री मोदी को यह कह दिया फोन करके कि आप संसद मत आइए, कुछ भी हो सकता है। सोचिए, जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी संसद के अंदर अगर सुरक्षित नहीं है, सोचिए देश का एक इतना बड़ा पद जो प्रधानमंत्री के पास है, अगर वो पद पर बैठा व्यक्ति भी संसद के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो आखिर ये सरकार कौन चला रहा है और कौन इन तमाम चीजों का जिम्मेदार। साथियों, जिस तरीके से कल राहुल गांधी को लेकर जो है संसद के अंदर मामला छिड़ा रहा, खबर क्या है, खबर आपको बताने जा रहा हूं। अनुराग पांडे आनंद अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं कि एफआईआर कर दो या विशेषाधिकार हनन लाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं किसान भाइयों के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करूंगा। हर किसान विरोधी व्यापार समझौता के सामने मैं दीवार बनकर खड़ा रहूंगा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। सोचिए, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार जो है किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ये वही सरकार है जिससे राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जिसने 13 महीने तक किसान सड़कों पर आंदोलित रहे। 13 महीने तक किसान सड़कों पर आंदोलित रहे, 750 किसानों की जानें गई, और आखिर में आके जहां यह कहा जाता था कि हम नहीं झुकेंगे, प्रधानमंत्री मोदी पीछे नहीं हटेंगे, आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने आकर कहा कि मैं कुछ किसान भाइयों को नहीं समझा पाया। आखिर 13 महीने लग गए आपको समझाने में। 750 किसानों की शहादत कहीं ना कहीं देश के लिए यह गवाह है कि वाकई जो काले कानून लाए गए थे उसके खिलाफ जिस तरीके से किसान सड़कों पर उतरा था, इसी तरीके से अब राहुल गांधी संसद के अंदर लड़ रहे हैं। इसी को लेकर हैशटैग राहुल गांधी किसान के साथ, फार्मर्स फर्स्ट, इस तरीके तमाम जो हैशटैग कल पूरे दिन चलते रहे। इसी पर जो है एक बयान निकल कर आया है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को पूरा देश जानता है कि गिरिराज सिंह एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा नफरती चिंटू है जो बीजेपी का एक बड़ा नेता है, लेकिन भाजपा के अंदर जो जितना ज्यादा नफरत उगल सकता है उसकी इतनी ही वाहवाही होती है। जो भाजपा के अंदर जितना ज्यादा जहर उगल सकता है वो इतना ही ज्यादा प्रमोशन का हकदार है। ये साथियों तस्वीर जो है एक एक करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से गिरिराज सिंह का बयान जो आया है। जी हाँ साथियों, मैं आपको गिरिराज सिंह का बयान सुनाने जा रहा हूं। गिरिराज सिंह का बयान है, देश में राहुल गांधी से बड़ा लुच्चा कोई नहीं, केंद्र सिंह। सोचिए, ये वो गिरिराज सिंह है जो नेता प्रतिपक्ष यानी कि एलओपी को लुच्चा बोल रहे हैं। सोचिए, लुच्चा कौन होता है? गिरिराज सिंह जी, आप सफाई देंगे कि लुच्चा कौन से एंगल में आपने कहा है? जिस तरीके से आपके नेता असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान मियां 5 रुपए मांगे तो उसको 4 रुपए दो। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने 2 रुपए की भीख भेजी थी, उसको पहुंच गई होगी तो शायद उनको बता देना चाहिए कि हाँ, मैं 2 रुपए की भीख मिल गई है। या असम का मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार नफरती भाषण देता है, इसी तरीके से गिरिराज सिंह की भी एक अपनी पहचान है। गिरिराज सिंह लगातार नफरती भाषण देते हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से बड़ा लुच्चा कोई नहीं है। इस तरह की बात जो है गिरिराज सिंह ने कहा है। लेकिन साथियों, इसी में राहुल गांधी की जो वीडियो है वो मैं आपको साझा करने जा रहा हूं। राहुल गांधी क्या कुछ कहना है, पहले आप इनको सुनिए। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उनके गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं
सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने। धन्यवाद। जी हाँ साथियों, आपने राहुल गांधी को सुन लिया। मैं आपको जी न्यूज की एक खबर पढ़कर सुनाने जा रहा हूं जिसमें लिखा है कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए सरकार को अमेरिका से हुई ट्रेड डील पर घेरा। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। इसमें नीचे लिखा है कि एफआईआर हो या प्रस्ताव लाए, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। इस तरह की बात राहुल गांधी कह रही है। साथियों, जिस तरीके से ट्रेड डील का मामला लगातार संसद के अंदर गूंज रहा है, ट्रेड डील है क्या? सवाल यह भी है। ट्रेड डील एक इतना बड़ा मुद्दा है जो देश के 90% लोग नहीं जानते हैं। ट्रेड डील से जिस तरीके से किसानों को जो नुकसान पहुंच रहा है वो सीधा सीधा किसानों पर मार है। लेकिन हम और आप जो शहर के अंदर रहते हैं, जो बनी बनाई रोटियां खाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसानों के खून और पसीने से सींची हुई रोटियां होती है जो हमारे और आप तक पहुंचते हैं। अगर किसी भी ट्रेड डील की मार किसानों पर पड़ेगी तो जो रोटी हमें 5 रुपए में मिल रही है वो 25 रुपए में मिलेगी और आपको खानी पड़ेगी। क्योंकि क्या खाओगे? अब अंधभक्त तो कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन देश की एक बड़ी आबादी कुछ भी नहीं खा सकती, उसको रोटी की जरूरत है। तो ट्रेड डील का मामला इसलिए लगातार राहुल गांधी संसद में उठा रहे हैं। ट्रेड डील को जिस तरीके से लेकर, बैनर पोस्टर को लेकर जिस तरीके से संसद के अंदर लगातार विरोध जारी रहा, हंगामे से संसद गूंजती रही, लेकिन उनके ऊपर जिस तरीके से बार बार धमकाया जा रहा है, राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी को हमने सुनवाया, क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी ने कहा कि कुछ भी आरोप लगा दो, एफआईआर कर दो, प्रस्ताव ले आओ, लेकिन मैं किसानों के लिए लड़ता रहूंगा। यह खबर जी न्यूज की है। एक खबर और है हमारे पास, पटना के प्राइम न्यूज में लिखा है, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो मिशन का नोटिस दिया। उन्होंने राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिली भगत का आरोप लगाते हुए लोकसभा में उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग करी है। राहुल गांधी की सदस्यता ही रद्द क्यों होगी? क्यों नहीं होगी उन तमाम नफरती नेताओं की सदस्यता रद्द? और क्यों नहीं होगी उन मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द जिनके राज्य के अंदर कोई व्यक्ति खुलेआम बंदूक बांटने की बात करता है, तलवार बांटने की बात करता है, किसी एक मोहम्मद दीपक नाम के व्यक्ति की जान लेने पर इनाम का ऐलान करता है, उन लोगों की सदस्यता कब रद्द होगी? और उस ऐसे मुख्यमंत्री कब जेल जाएंगे? सवाल यह भी है। सवाल यह है, जिस तरीके से कल आपके चैनल ने दिखाया कि मोहम्मद दीपक को लेकर कल जिस तरीके से एचआरडी हिंदू रक्षा दल ने ऐलान किया था कि हम जा रहे हैं कहां? उत्तराखंड के कोटद्वार, और ये कहा था कि पुलिस बीच में से हट जाए, हम देख लेंगे अपने आप। जब पुलिस ने उनको जाने ही नहीं दिया तो उसके बाद किस किस तरह के बयान आए वो तमाम हमने आपको सुनाए। तो आखिर ऐसे लोगों की सदस्यता रद्द कब होगी जो राहुल गांधी की सदस्यता को मतलब रद्द करने की मांग की जा रही है? लेकिन राहुल गांधी ने साफ कह दिया है, एफआईआर हो चाहे कोई प्रस्ताव लाओ, मैं झुकने वाला नहीं हूं। ट्रेड डील पर लगातार जो है वो संसद के अंदर हंगामा जारी है। ट्रेड डील को लेकर जिस तरीके से ट्रेड डील हो, चाहे वो एप्स्टीन फाइल का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे लगातार संसद के अंदर जारी है। संसद जो है इस बार बहुत अलग अंदाज में चलती नजर आई है, क्योंकि इस बार विपक्ष एक मजबूत तरीके से दीवार की तरह बनकर खड़ा है और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहा था। लेकिन इस लड़ाई को क्या और आगे किस तरीके से लड़ी जाएगी, लगातार हमारी नजरें इस पर बनी हुई है। लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी हो, चाहे और भी जितने भी विपक्षी पार्टी हो, इन तमाम को जिस तरीके से लगातार डराने की कोशिश की जा रही है, सवाल एक ये भी है कि एक विपक्ष की नेता जिसका नाम ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी ने तो आखिर इनकी नाक में वो नकील कस दी है जिसकी इन्होंने उम्मीद भी नहीं करी थी। पिछले दिनों आपके चैनल ने दिखाया कि ममता बनर्जी किस तरीके से काला कोट पहनकर खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, अपना केस खुद लड़ती नजर आई। कौन? ममता बनर्जी, जो एक राज्य की मुख्यमंत्री है। इससे ही पता चलता है कि नहीं, राजनीति में भी पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और राजनीति पढ़े लिखे ही लोग करें तो बेहतर है। लेकिन कुछ लोग अपनी अपनी डिग्रियां दिखाने पर भी सवाल उठा देते हैं। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप भले ही समझ जाएं। अब आप मोदी जी को मत समझ लीजिएगा, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन साथियों, सवाल यह है कि राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार किसानों की बात कर रहे हैं, वो तमाम मुद्दे संसद के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से लगातार एप्स्टीन फाइल का मुद्दा हो, लगातार ट्रेड डील का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे
इस बार संसद में उठे और संसद के अंदर बेबाकी से कहा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी पे जिस तरीके से एफआईआर की बात की जा रही है कि एफआईआर होंगी, क्या ये तमाम प्रस्ताव लाए जाएंगे, क्या राहुल गांधी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो तमाम उसमें कामयाब होंगे, इस तरह के तमाम सवाल लगातार हम उठा रहे हैं। लेकिन इन तमाम सवालों से कहीं ना कहीं गोदी मीडिया बिल्कुल बेखबर है। गोदी मीडिया तो ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर इस वक्त मीडिया है ही नहीं। मीडिया इस तरीके से इस वक्त अपना काम भूल चुकी है। लेकिन हाँ, अगर यही मुद्दा सेम अगर पलट किसी और पार्टी की तरफ होता, यानी कि अगर ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी कर रहे होते, तब क्या होता? तो अगर प्रधानमंत्री मोदी का जैसे एपस्टीन फाइल में कनेक्शन नजर आया, इनके नेता हैं हरदीप सिंह पुरी, उनका एपस्टीन फाइल में कनेक्शन नजर आया, उन्होंने खुद अपना कबूलनामा दिया, उन्होंने कहा कि 3 से 4 बार हम एपस्टीन से मिले हैं, क्या जरूरत पड़ी थी, डिजिटल इंडिया पे क्या काम कर रहे थे, एक ऐसे कुकर्मी से मिलने की क्या जरूरत थी। जी हाँ साथियों, तो जिस तरीके से लगातार इन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी देश की जनता तक इन तमाम मुद्दों को पहुंचाना। राहुल गांधी को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और क्या उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो भी और नहीं होनी चाहिए तो भी आपकी जिम्मेदारी। कमेंट में अपनी अपनी राय जरूर दें। अब आप हमारी वीडियो को पूरी देखें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस वक्त लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बचाना बहुत जरूरी है। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए नेशन ट्रूथ।